से बड़ी खबर है जहां परसा में एनआईए की छापेमारी हुई है। परसा नगर पंचायत की मुख्य पार्षद आयशा खातून के आवास पर छापेमारी हुई है। आयशा खातून के वार्ड पार्षद बेटे मोहम्मद करमुल्ला हिरासत में हैं। अवैध हथियार के खरीद बिक्री से जुड़ा हुआ यह पूरा मामला सामने आया है। तो ये बड़ी खबर छपरा से, जहां परसा में एनआईए की टीम पहुंची हुई है। ये तस्वीर वहां की दिखा रहे हैं जहां परसा नगर पंचायत के मुख्य पार्षद आयशा खातून के आवास पर छापेमारी की गई है। आयशा खातून के वार्ड पार्षद बेटे मोहम्मद करमुल्ला की तस्वीर आप देख रहे हैं, जिनको हिरासत में लिया गया है। अवैध हथियार के खरीद बिक्री से जुड़ा हुआ यह पूरा मामला सामने आया है और इसी मामले में दबिश टीम ने दी है और एनआईए पूछताछ में जुटी हुई है। हथियार तस्करी के अंतर्राष्ट्रीय रैकेट के जांच में छपरा में एनआईए की टीम पहुंची थी और यहां से परसा नगर पंचायत की वार्ड पार्षद जो मुख्य पार्षद है उनके बेटे करीमुल्ला को गिरफ्तार किया गया। करीमुल्ला के बारे में बताया जा रहा है कि एक अंतर्राष्ट्रीय हथियार रैकेट का खुलासा हुआ था जो एनआईए ने किया था और उसमें इसका नाम जुड़ता हुआ नज़र आ रहा है। मैं बता दूं कि उस रैकेट ने जो प्रतिबंधित हथियार AK-47 जैसे हथियारों के पार्ट्स की खरीद बिक्री कर रही थी वो रैकेट, और उस रैकेट की जानकारी नागालैंड समेत तमाम राज्यों में सप्लाई की बात सामने आई थी। और उसमें जब जांच आगे बढ़ी तो करीमुल्ला का नाम सामने आया था। 2 साल पहले भी इस मामले में छापेमारी हुई थी और इसके बाद आज दूसरी बार छापेमारी जब हुई है तो करीमुल्ला को गिरफ्तार कर लिया गया, हिरासत में लिया गया। हालांकि अभी तक पुष्टि नहीं की गई है इस मामले की एनआईए द्वारा, लेकिन कल रात जिस तरह से छापेमारी की गई, लगभग 4-5 घंटे एनआईए की टीम ने मुख्य पार्षद आयशा खातून ने उनके आवास पर छापेमारी की, वहाँ पे कागजातों को खंगाला, उनके बेटे को हिरासत में रखा और देर रात जो करीमुल्ला है, जो मुख्य पार्षद का बेटा है, उसे हिरासत में लेकर के पटना चली गई। मैं बता दूं कि हथियारों के अंतर्राष्ट्रीय रैकेट जो नागालैंड में जिसका खुलासा हुआ था उसके तार बिहार से जुड़ते नजर आए थे। इस मामले में दूसरी छापेमारी है। पिछली बार जब छापेमारी हुई तो करीमुल्ला को एनआईए हिरासत में नहीं ले पाई थी, उस समय फरार हो गया था, लेकिन कल जब छापेमारी की गई तो करीमुल्ला को हिरासत में लेकर के पटना चली गई है और इस मामले का जो करीमुल्ला उससे लगातार पूछताछ की जा रही है। पूछताछ में क्या कुछ सामने आ रहा है या एनआईए की तरफ से क्या प्रेस रिलीज जारी किया जाएगा, इसकी जानकारी हम बाद में दे सकेंगे। लेकिन अभी फिलहाल जो मामला है, परसा के मुख्य पार्षद जो है आयशा खातून के बेटे करीमुल्ला को हिरासत में लेकर के एनआईए की टीम पटना चली गई है और इस मामले में आगे भी जांच जारी है। संतोष गुप्ता, न्यूज़ 18 छपरा। तो ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर टीम ने यहां पर दबिश थी और हिरासत में बेटा मोहम्मद करमुल्ला को लिया गया, पूछताछ की गई है। मुजफ्फरपुर से बड़ी खबर है जहां एलजेपी आरवी विधायक के घर पर छापेमारी हुई है। एमएलए अमित कुमार रानू के घर पर छापा पड़ा है। सीतामढ़ी के बेलसंड से विधायक हैं। एमएलए के भाई पर दबंगई का आरोप है। सोनू सिंह पर जमीन को लेकर केस दर्ज है। सरस्वती नगर स्थित आवास में छापेमारी की गई। एमएलए के भाई सहित 50 के खिलाफ केस दर्ज है। जमीन विवाद में बाउंड्री तोड़ने के विवाद के बाद कार्रवाई की गई है। पटना से बड़ी खबर जहां नीट की परीक्षा में धांधली मामले में ईओयू ने 2 आरोपी से पूछताछ की है। डॉक्टर रविशंकर और अश्विनी से पूछताछ हुई है। पूछताछ में दोनों ने कई अहम राज उगले हैं। 7 से 8 स्कॉलर डॉक्टर के नाम इन्होंने बताए हैं। आरोपी स्कॉलर डॉक्टरों की तलाश अब तेज कर दी गई है। दोनों को वापस जेल भेजा गया है। ईओयू ने अब तलाश तेज कर दी है। पीएमसीएच, एनएमसीएच के आरोपी डॉक्टर हैं। एएनएमसीएच बेतिया के भी डॉक्टर इसमें हैं। इसके साथ पावापुरी मेडिकल कॉलेज के भी डॉक्टर शामिल हैं। तो ईओयू की पूछताछ में बड़ा खुलासा हुआ है। दोनों ने बड़ा खुलासा किया। 7 से 8 स्कॉलर के नाम बताए और ये अलग अलग अस्पतालों, संस्थानों से हैं। सभी डॉक्टर एमबीबीएस कॉलेज के बताए जा रहे हैं, जिसमें पीएमसीएच, एनएमसीएच, एएनएमसीएच के डॉक्टर हैं। बेतिया पावापुरी मेडिकल कॉलेज के भी डॉक्टर शामिल हैं। तो देखिए, नीट परीक्षा में धांधली मामले में 2 डॉक्टरों को हिरासत में लिया गया था। उनसे पूछताछ जब की गई तो इस पूछताछ में उन्होंने कई राज उगले हैं और बताया कि कैसे 7 से 8 स्कॉलर डॉक्टर जो हैं वो इस पूरी सिंडिकेट में शामिल थे। लगातार वो काम कर रहे थे। फर्जीवाड़ा कैसे किया, इसकी पूरी जानकारी दी गई है और टीम ने तह तक जाने की कोशिश की और इस पूछताछ में कई अहम राज, कई अहम खुलासे जो हैं वो सामने आया है, जो सभी डॉक्टर एमबीबीएस कॉलेज के बताए जाते हैं।
अब देखिए, अब बताते हैं किस तरीके से ये पूरी जो सेटिंग गेटिंग है वो की गई। तो फॉर्म भरते समय ही सेटिंग की जाती थी। असली परीक्षार्थी और स्कॉलर की सेटिंग कराई जाती थी और इसके साथ साथ बायोमेट्रिक में भी बड़ा फर्जीवाड़ा किया जाता था। आधार एजेंटों और कॉमन सर्विस सेंटर की मदद से यह पूरा फर्जीवाड़ा हुआ। असली की जगह फर्जी का बायोमेट्रिक अपडेट किया जाता था। चेहरे के मिलान के लिए फोटो मिक्सिंग का सहारा लिया गया और प्रति अभ्यर्थी 12 से 30 लाख तक रुपए लिए जाते थे। स्कॉलर डॉक्टरों को गाड़ी की सुविधा दी जाती थी। तो इस तरीके से इस पूरी सिंडिकेट की तरफ से इस फर्जीवाड़े को अंजाम दिया गया। बढ़ते आगे, पटना के मनेर में बदमाशों ने पुलिस को खुली चुनौती देते हुए मनेर थाना के सामने फायरिंग कर दी। बाइक सवार 3 बदमाशों ने फिल्मी अंदाज में हथियार लहराया और मौके से फरार हो गए। हालांकि पुलिस ने पीछा कर तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार बदमाशों की पहचान गौतम कुमार मनेर के रहने वाले बताए जा रहे हैं, गोविंद कुमार और गोलू कुमार जो दानापुर का रहने वाला बताया जा रहा है। तलाशी के दौरान पुलिस ने इनके पास से एक देसी कट्टा, एक कारतूस और बाइक बरामद की है। पूरे मामले में दानापुर डीएसपी 2 अमरिंद्र कुमार झा ने बताया कि पूछताछ में तीनों ने थाने के सामने फायरिंग करने की बात स्वीकार की है। पुलिस के मुताबिक शुरुआती पूछताछ में फायरिंग का मकसद इलाके में दहशत फैलाना बताया जा रहा है। इनके पास एक पिस्टल, एक जिंदा कारतूस और घटना में उपयोग किया हुआ एक बाइक बरामद किया गया है। फिलहाल पुलिस गिरफ्तार आरोपियों का आपराधिक इतिहास को खंगाल रही है और फायरिंग के पीछे की पूरी वजह की जांच की जा रही है। रात्रि 8:30 बजे मनेर थाना के सामने लाल रंग के यामाहा R15 पर 3 युवक सवार होकर जा रहे थे और उनके द्वारा एक राउंड फायर किए गए। थाने पे इसकी सूचना मिली। थानाध्यक्ष के द्वारा तत्काल वरीय पदाधिकारियों को इसकी सूचना दी गई एवं थानाध्यक्ष के नेतृत्व में एक टीम बनी और उनका पीछा किया गया। उनका पीछा करते हुए वो छितनावा नई सड़क के पास पहुंचे और वहां पर उन लोगों को पुलिस बल की सहायता से पकड़ा गया। पटना के दानापुर कोर्ट परिसर में होमगार्ड जवान से मारपीट का मामला सामने आया है। जवान शराब मामले में गिरफ्तार किया गया। आरोपियों को पेशी के लिए कोर्ट लेकर पहुंचा था। आरोप है कि एक वकील ने हथकड़ी खोलने को लेकर जवान से विवाद किया और गाली गलौज के बाद मारपीट की। घटना में जवान घायल हो गया। उसने दानापुर थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराई है। दानापुर एसपी ने मामले की जांच के बाद आगे की कार्रवाई करने की बात कही है। अभियुक्त के उपस्थापन हेतु कुछ होमगार्ड गए हुए थे मध्य निषेध विभाग से। तो उपस्थापन के पश्चात उसमें विवाद हुआ जिसमें एक वकील हैं गौतम कुमार के द्वारा सिपाही को मारपीट किया गया और इसी के लिए दानापुर थाना में प्राथमिकी दर्ज की गई है। पटना से बड़ी खबर, जहां 23 आईएएस अधिकारियों का तबादला हुआ है। 22 अगस्त को अधिसूचना जारी की गई। तो देखिए, ये बड़ी खबर बता रहे हैं जहां पर 23 आईएएस अधिकारियों का तबादला किया गया है और बताया जा रहा है कि यह अधिसूचना जो है वो जारी की गई थी और 23 आईएएस का नाम इसमें शामिल है। आनंद फोन लाइन पर है। आनंद, 23 आईएएस अधिकारियों का तबादला हुआ है, क्या डिटेल्स है? देखिए, ये सब नए आईएएस अधिकारी हैं 2022-23 बैच के जिनकी सूची निकली है और इसमें कुछ प्रमुख नाम है जैसे गरिमा लोहिया है जो अनुमंडल पदाधिकारी बाढ़ थी। उन्हें अगले आदेश के बाद अब उन्हें दरभंगा नगर निगम का आयुक्त बनाया गया, नगर आयुक्त बनाया गया। इसके अलावा अनिरुद्ध पांडे हैं, उन्हें पूर्णिया में नगर निगम आयुक्त बनाया गया है। इसके अलावा तुषार कुमार हैं जो मधुबनी में कार्यपालक पदाधिकारी जिला परिषद मधुबनी के पद पर पदस्थापित किया गया है। इसके अलावा कई सारे और नाम है। अंजलि शर्मा है जिन्हें समाज कल्याण विभाग पटना में पदस्थापित किया गया है। इसके अलावा रोहित कदम है जिन्हें मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी जिला परिषद कैमूर भभुआ के पद पर पदस्थापित किया गया है। इसके अलावा कुछ ऐसे भी नाम है। नेहा कुमारी हैं जो जिला परिषद कटिहार के पद पर पदस्थापित किया गया, मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी जिला परिषद कटिहार के पद पर पदस्थापित की गई हैं। इसके अलावा श्री कृष्ण चंद्र गुप्ता हैं जिन्हें मद्य निषेध उत्पाद विभाग में, अवर निबंधन विभाग में पटना में पदस्थापित किया गया है। इसके अलावा प्रिया रानी हैं जिन्हें सासाराम रोहतास के पद पर अनुमंडल पदाधिकारी
सासाराम के पद पर पदस्थापित किया गया। ऐसे कई नाम हैं जिनका नया पदस्थापित किया गया है। और इसी की अधिक सूचना के लिए श्री प्रेम कुमार को हवेली खड़गपुर मुंगेर में पदस्थापित किया गया है अनुमंडल पदाधिकारी के तौर पे। इसके अलावा सैयद आदिल मोहसिन है, उन्हें अनुमंडल पदाधिकारी बड़ौदा सारण के पद पर पदस्थापित किया गया है। कई ऐसे नाम हैं, खासकर जतीन कुमार हैं जिन्हें अगले आदेश पर अनुमंडल पदाधिकारी सिरघाटी गया के पद पर पदस्थापित किया गया। तो जो नए अधिकारी हैं उनकी ये अधिसूचना निकाली गई है और उन्हें कई महत्वपूर्ण जगह पर पदस्थापित किया गया। जाहिर तौर पे बिहार को युवा अधिकारी मिला है जिनकी पोस्टिंग की गई और बिहार के विकास में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है। इसे देखते हुए इन्हें पदस्थापित किया गया है। और इसके अलावा एक और नाम है सैयद आदिल मोहसिन, उन्हें अनुमंडल पदाधिकारी मढ़ौरा सारण के पद पर पदस्थापित किया गया है। श्रीमती सिप्रा विजय कुमार चौधरी, उन्हें जमुई के पद पर जमुई में पदस्थापित किया गया है। मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी जिला परिषद जमुई के पद पर पदस्थापित किया गया है। तो ऐसे कई नाम हैं जिन्हें इस पर पोस्टिंग मिली है। इसके अलावा प्रद्युम्न सिंह यादव, उन्हें उद्योग विभाग बिहार पटना के पद पर पदस्थापित किया गया है। तो ये लगातार अधिकारियों का तबादला किया जा रहा है, नई पोस्टिंग दी जा रही है और उसी कड़ी का हिस्सा है ये नए आईएएस अधिकारियों की पोस्टिंग। जी चलिए, शुक्रिया इस अपडेट के लिए आपका। पटना में गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। ऐसे में विभाग और प्रशासन ने 24 घंटे गंगा के जलस्तर की निगरानी के निर्देश दिए हैं। साथ ही किसी भी हालात से निपटने के लिए एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीम तैनात कर दी गई है। कंट्रोल रूम भी एक्टिव कर दिया गया है। लोगों से नदी के पास जाने को लेकर सतर्कता बरतने की अपील की गई है ताकि किसी भी अनहोनी से बचा जा सके। राजधानी पटना में गंगा पूरी तरह से सबाब पर है और बढ़ते जलस्तर ने जिला प्रशासन की चुनौतियां बढ़ा दी है। खासकर दीघा घाट और गांधी घाट पर गंगा खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। राजधानी पटना की अगर बात करेंगे, कई घाट जो है संवेदनशील जो है चिन्हित किए गए हैं और खासकर दीघा घाट पर आप देख सकते हैं कि तटबंध को मजबूत करने के लगातार बालू की बोरियां यहां पर डाली जा रही है, क्योंकि दीघा घाट पर अभी गंगा 50.53 मीटर पर बह रही है। इसके साथ साथ अगर गांधी घाट की बात करेंगे तो वहां पर 49.73 मीटर पर गंगा बह रही है और रोज जो है 5 से 7 मीटर जो है चढ़ाव देखने को मिल रहा है। और फिलहाल अभी आप देखिए कि जो धारा है गंगा की किस प्रकार से डरा रही है। तो जिला प्रशासन ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि 24 घंटे जो गंगा घाट हैं वहां पर तटबंधों की निगरानी करें। इसके साथ साथ पटना जिला होकर बहने वाले जो नदियां हैं उसकी भी मॉनिटरिंग करें। तो बाढ़ से बचाव और तटबंधों की सुरक्षा को लेकर काम शुरू हो गया है और बाढ़ की दृष्टि से जो संवेदनशील और अति संवेदनशील जगह हैं उन्हें खासकर चिन्हित करते हुए उसकी निगरानी की जा रही है। सुरक्षित ठहराव के लिए 120 शरण स्थल चिन्हित करते हुए एसडीआरएफ और एनडीआरएफ के जवान जो है उनकी तैनाती कर दी गई है। इसके साथ साथ 12 बोट और 32 जवानों के साथ गाय घाट, दीघा घाट पर जो है उनकी तैनाती की गई है। इसको लेकर आवश्यक कंट्रोल रूम भी बनाए गए हैं ताकि किसी प्रकार की कोई सूचना हो या कोई घटना हो उसकी जानकारी मिल सके। तो कंट्रोल रूम 24 आवर्स जो है काम करेंगे और खासकर जिला प्रशासन के तमाम जो अधिकारी हैं वो लगातार निगरानी करेंगे। तो ये आदेश दिया गया है और अभी आपको हम दिखा रहे हैं, दीघा घाट की तस्वीर है कि कैसे जो पानी का जो एक तरह से लेवल है वो कैसे बढ़ रहा है, वाटर लेवल, और गंगा की जो धारा है वो एक तरह से डरा रही है। जाहिर है गंगा घाटों पर जो है आने वाले लोगों से भी अपील लगातार किया जा रहा है कि आप सावधानी बरतें, क्योंकि गंगा जो है पूरी तरह से सवाब पर है और खतरा मोल लेने में कहीं ना कहीं जान भी जा सकती है। कैमरामैन मनीष जुनिया के साथ रजनीश कुमार, न्यूज़ 18 पटना। मुंगेर में गंगा का जलस्तर तेजी से बढ़ा है। आज सुबह जलस्तर 38.70 मीटर दर्ज किया गया, जो चेतावनी स्तर से ऊपर और खतरे के निशान से महज 63 सेंटीमीटर नीचे है। जलस्तर बढ़ने के साथ सदर प्रखंड के कुतलुपुर पंचायत में कटाव भी तेज हो गया है। हरिबाबू टोला में किसानों के खेत गंगा में समा रहे हैं। कटाव स्थल से महज 10 फीट दूर कई घर हैं। ग्रामीणों को घर गंगा में समाने का डर सता रहा है। प्रशासन ने कटाव रोकने का काम शुरू किया है, लेकिन कई जगह काम बाकी है। राघोपुर में बाढ़ के बिगड़ते हालात के बीच तेजस्वी यादव नाव से अचानक प्रभावित इलाकों में पहुंचे। उन्होंने बाढ़ प्रभावित लोगों से मुलाकात कर स्थिति का जायजा लिया।
इस दौरान एसपी यादव ने लोगों की समस्याएं सुनी और राहत बचाव को लेकर अधिकारियों से जानकारी ली। उन्होंने बाढ़ प्रभावित लोगों से उनकी परेशानियों के बारे में भी बात की। अररिया में परमान और बकरा नदी के बढ़ते जलस्तर से बाढ़ और कटाव का खतरा बना हुआ है। हर साल इन नदियों की वजह से किसान की जमीन और नदी किनारे बसे लोगों के घर प्रभावित होते हैं। घोड़मड़ा और सतबीटा गांव के ग्रामीण लंबे समय से कटाव की समस्या झेल रहे हैं। हालांकि इस बार जिले में बाढ़ की स्थिति अभी भयावह नहीं है। डीएम के निर्देश पर जिला प्रशासन ने सभी अधिकारियों को अलर्ट मोड पर रखा है और हालात पर नजर रखी जा रही है। में गिरी भौसी गेलो का जमीन हम बसी छीन हम नौसनी गरीबी जिंदगी आ बाल बच्चा कमावे खाते कोई देखने वाला नहीं, कोई देने वाला नहीं। इतना घर कटा हम लोगों का भी, जो सामने ये पानी है, ये अभी बीच नदी में हमारा घर है और वो घर अभी तक कोई सुनवाई कोई नहीं किया। सबका साफ पास गए, कोई तो बोलता गया घर में कटा था जी। कहाँ था घर? घर यही वो जो नाव है ना, नाव अभी जो हम लोग बिटा पे चल रहा है। अच्छा, तो ये जो है यहाँ पे रोड भी था? यहाँ रोड था, ये सामने जो वो पिलर दिखाई दे रहा वो रोड है बिल्कुल। भागलपुर में गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। सुल्तानगंज में गंगा खतरे के निशान से करीब 50 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है। बीते 24 घंटे में तेजी से जलस्तर में बढ़ोतरी हुई है। अजगैबीनाथ गंगा घाट जलमग्न होने के बाद अब नमामि गंगे घाट पर भी पानी का दबाव बढ़ रहा है। नमामि गंगे घाट की सीढ़ियों पर पानी भरने लगा है। बढ़ते जलस्तर को देखते हुए जिला प्रशासन की ओर से नमामि गंगे घाट और अजगैबीनाथ गंगा घाट पर श्रद्धालुओं की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। भागलपुर में गंगा के जलस्तर में तेजी से वृद्धि हो रही है। सुल्तानगंज में गंगा खतरे के निशान को पार कर गई है। बढ़ते गंगा के जलस्तर को देखते हुए नमामि गंगे घाट अजगैबीनाथ गंगा घाट पर श्रद्धालुओं की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरह से जलस्तर बढ़ने के बाद गंगा में उफान है और अजगैबीनाथ गंगा घाट पर बनी सभी दुकानें पूरी तरह से डूब गई है। जिस तरह से लगातार गंगा का जलस्तर बढ़ रहा है, तो ऐसे में गंगा का पानी अजगैबीनाथ मंदिर के चारों तरफ भर गया है और जिस तरह से लगातार जलस्तर में वृद्धि हो रही है, तो ऐसे में सुल्तानगंज के दोनों गंगा घाट पर श्रद्धालुओं की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन की ओर से दोनों गंगा घाट पर 24 घंटे एसडीआरएफ, स्थानीय नाविक और गोताखोर को तैनात किया गया है। विकास कुमार सिंह, न्यूज 18, भागलपुर। 2 दिवसीय सीतामढ़ी दौरे पर रवाना होने से पहले स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार ने अपने पिता और पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात कर आशीर्वाद लिया है। तो देखिए, ये 2 दिवसीय सीतामढ़ी दौरे पर रवाना होने से पहले स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार की मुलाकात हुई अपने पिता और पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से और आशीर्वाद लिया है। बढ़ेंगे आगे। बीजेपी की नई राष्ट्रीय टीम की बैठक के बीच संगठन का अनौपचारिक अंदाज में दिखा। नमो कैफे में बीजेपी के नेता और नए राष्ट्रीय पदाधिकारी चाय की चुस्कियों के साथ आपस में चर्चा करते नजर आए। औपचारिक बैठकों से इतर इस अनौपचारिक मुलाकात में संगठन, पार्टी की रणनीति और आगामी कार्यक्रमों को लेकर भी बातचीत होती दिखी। राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को बधाई देते हुए एक विशेष वीडियो संदेश जारी किया है। अपने इस संदेश में उन्होंने इसरो के वैज्ञानिकों, अंतरिक्ष क्षेत्र के युवाओं और देशवासियों को शुभकामनाएं दी है और भारत के अंतरिक्ष क्षेत्र में बढ़ती ताकत और भविष्य के संकल्पों का जिक्र किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत लगातार अंतरिक्ष में नई ऊंचाइयों को छू रहा है और चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला पहला देश बना है। ग्लोबल ऑर्डर में भारत अपना स्पेस लगातार बड़ा बना रहा है और ये हमारे स्पेस प्रोग्राम में भी साफ साफ दिखाई दे रहा है। हम सब ने मिलकर 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का संकल्प लिया। इस संकल्प को सिद्धि तक पहुंचाने में स्पेस सेक्टर की भूमिका बहुत बड़ी है। आज ये जेन जी इंजीनियर्स, जेन जी डिजाइनर्स, जेन जी कोडर्स और जेन जी साइंटिस्ट नई नई टेक्नोलॉजी बना रहे हैं। प्रोपल्सन सिस्टम हो, कंपोजिट मटेरियल्स हो, रॉकेट स्टेजेज हो, सैटेलाइट प्लेटफॉर्म्स हो, भारत का युवा आज
उन क्षेत्रों में काम कर रहा है जिनकी कुछ साल पहले कल्पना भी संभव नहीं थी। भारत का प्राइवेट स्पेस टैलेंट पूरी दुनिया में अपनी अलग पहचान बना रहा है। आज ग्लोबल इन्वेस्टर्स के लिए भारत का स्पेस सेक्टर एक अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन बन रहा है। 2 दिवसीय सीतामढ़ी दौरे पर रवाना होने से पहले स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार ने अपने पिता और पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात कर आशीर्वाद लिया है। तो ऐसा कई समय आता है जब पिता पुत्र एक साथ होते हैं और उसकी तस्वीर भी आप जरा देख लीजिए, जहां पर नीतीश कुमार मुस्कुरा रहे हैं और हाथ जोड़े हुए उनके बेटे निशांत नजर आ रहे हैं। आनंद हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आनंद, सीतामढ़ी रवाना होने से पहले आशीर्वाद लेते हुए निशांत दिख रहे हैं, कैसे इस तस्वीर को देखा जाए? देखिए, निश्चित तौर पर राहुल, और हम लोगों ने निशांत कुमार को स्वास्थ्य मंत्री के तौर पे बिहार के अस्पतालों का जायजा लेते देखा है, वहाँ की स्थितियां कैसी हैं इसका जायजा लेते देखा है। लेकिन अब धीरे धीरे निशांत कुमार लगातार सक्रिय हो रहे हैं और 2 दिनों के दौरे पर सीतामढ़ी जा रहे हैं, जहाँ पे वो जेडीयू के कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे, उनके बीच में जाएंगे। और इसके अलावा उनका 2 दिनों का कार्यक्रम है और मुजफ्फरपुर में रुकेंगे, जहाँ पे उन्हें जिला जो कार्यकर्ता हैं जेडीयू के, वो उनका सम्मान करेंगे, स्वागत कार्यक्रम रखा है। इसके अलावा वो जब सीतामढ़ी पहुंचेंगे तो शहीद रामपाल मंडल जी के प्रतिमा का अनावरण करेंगे और शहीदी मेला में भी शामिल होंगे। इसके अलावा वो जेपी सेनानी थे, इंदर सिंह नवीन जी, उनके मूर्ति के अनावरण कार्यक्रम में भी भाग लेंगे। इसके अलावा पुनौरा धाम में भी जाएंगे, जहाँ पे वो दर्शन करेंगे। जाहिर तौर पर अगर इस दौरे को देखें तो इसमें स्वास्थ्य विभाग से जुड़े हुए कोई बातें नहीं है, लेकिन वो सीतामढ़ी के दौरे में जाकर कार्यकर्ताओं से मिलना, कई कार्यक्रम है उसमें शामिल होना है, ये संकेत देता है कि धीरे धीरे जो निशांत है लगातार सक्रिय हो रहे हैं। और इसके पहले भी आपको पता होगा कि जेडीयू के बड़े नेताओं ने कहा था कि निशांत बहुत जल्द बिहार की यात्रा पे निकलेंगे। तो शायद इसको भी अगर हम उसी नजरिए से देखें कि जब सीतामढ़ी के दौरे पे जाएंगे, वहाँ कार्यकर्ताओं से मिलेंगे, उनसे बातचीत करेंगे, इसके अलावा कुछ कार्यक्रम उसमें शामिल होंगे, तो जाहिर तौर पर निशांत कुमार की सक्रियता धीरे धीरे बढ़ने लगी है। और वो आज सीतामढ़ी के दौरे पे निकल रहे हैं 2 दिनों के लिए दौरे पे, और हो सकता है कि फिर आगे किसी जिले में जाएंगे। तो जाहिर तौर पे इस 2 दिनों के दौरे पर काफी नजरें भी टिकी रहेंगी, खासकर तब जब वो अपने कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे, उनके बीच में पहुंचेंगे, कुछ कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। तो उनकी सक्रियता ये संकेत देती है कि आने वाले समय में जेडीयू में नीतीश कुमार को लेकर भी चर्चा है कि वो अक्टूबर के बाद इस साल के आखिरी में बिहार के दौरा कर सकते हैं। तो निशांत कुमार भी अगर सीतामढ़ी के 2 दिनों के दौरे पर गए हैं तो उनके दौरे को भी इस नजरिए से देखा जा सकता है। राहुल जी, चलिए, शुक्रिया इस अपडेट के लिए। अगली खबर दरभंगा से है, जहां लहरियासराय थाना क्षेत्र के खाजा सराय मोहल्ले में शनिवार देर रात मामूली विवाद को लेकर चाकूबाजी हो गई। घटना में 3 लोग घायल हो गए, जिनमें दीपू सहनी की इलाज के दौरान डीएमसीएच में मौत हो गई। भाई दिलीप सहनी के पेट में चाकू लगा है और उनका इलाज चल रहा है। झगड़ा छुड़ाने पहुंचे अनिल कुमार मंडल भी घायल हुए हैं। घटना के बाद एसएसपी समेत पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे। पुलिस ने 4 लोगों को हिरासत में लिया है और मामले की जांच कर रही है। ये वहाँ पर कुछ नहीं हुआ, वो सब क्या किया है, सब एक तरफा मिलके सबको मारने लगा दोनों भाई के। तो हम 2 बगल का है, हम काम पर से आए हैं, उसको छुड़ाने गए तो हमको भी डैगर मार दिया है 2 जगह। और उसके बाद वो कहता है कि उसका घर में धंधा 2 आदमी करवाता है। किस चीज का धंधा करवाता है? गलत धंधा मर्द के साथ। अभी क्या हुई अभी घटना के? अभी एगो स्पोर्ट हो गया, एगो स्पोर्ट मर गया, एगो के पीछे से डैगर मारे हुआ, एगो हम 2 जगह डैगर हम आदमी का हत्या हुआ है और 2 घायल है। और जो आपसी बगल में घर है, आपसी विवाद में गाली गलौज में अभी जो प्रथम रिश्तेदार जिन्होंने जो अभी परिजन से बात की है, उनका कहना है कि आपस में जो बगल में है आपसी विवाद में कुछ झगड़ा झंझट स्टार्ट हुआ, उसी के कारण बाकी जो अभियुक्त लोग हैं दूसरे पार्टी चाकू डैगर लेके इनसे मारा है। न्यूज